जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है और जो कंट्रोल की टर्म यूज होती है इसका क्या मतलब है। आफ्टर दैट वी गोना टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द बॉडी एक ही तरह से होती है या मुख्तलिफ पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, और इसमें हम दो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन की टाइप्स की बात करेंगे आज। we're going to talk about the nervous coordination and chemical coordination as well. देखिए, let's start the conversation with both of these words, coordination and control. इनका मतलब क्या है? अगर बेटा मैं उर्दू में इन दोनों अल्फाज का तर्जमा करूं ना, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब बुनियादी तौर पर होता है राबिता, और कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज को काबू करना। Now this is the basic meaning of these two words. हमने इन दोनों अल्फाज की अंडरस्टैंडिंग इस एग्जाम्पल से लेनी है जिसमें आपको एक बंदा गेंद उछालता हुआ नजर आ रहा है। अब ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा एक्शन है जो ये बंदा परफॉर्म कर रहा है। ये ऐसे खड़ा है और गेंद को पकड़ता है और ऊपर उछाल देता है। नाउ दिस इज एन एक्शन दैट द बॉडी ऑफ दिस पर्सन इज परफॉर्मिंग। बट इस एग्जाम्पल में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। कौन कौन सी चीजें, आइए देखते हैं। देखिए, गौर कीजिए, यहां पर ये साहब जब गेंद को थ्रो कर रहे हैं तो इनकी बॉडी का सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है जो इन्वॉल्व है, बल्कि इनकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे जब ये गेंद थ्रो कर रहे हैं तो अपने हाथों से गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके बाजुओं का, इनके शोल्डर्स के मसल्स का जोर लग रहा है। नाउ दैट्स द वन थिंग। दूसरी बात, जब ये गेंद फेंक रहे हैं तो आप गौर कर रहे होंगे को इस तरह बैठ भी रहे हैं और उठ भी रहे हैं, इसका मतलब है इनकी टांगों के मसल्स भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व है। सो टांगों के मसल इन्वॉल्व है, ये शोल्डर्स के मसल जिसके थ्रू ये गेंद थ्रो कर रहे हैं वो इन्वॉल्व है। थर्ड थिंग, अगर आप इनकी आंखों पे, इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इनकी आंखें और इनके हाथ आपस में कोऑर्डिनेटेड है। अगेन मैंने लफ्ज कोऑर्डिनेटेड का इस्तेमाल किया, पढ़ना भी हमने यही है कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है। आपने गौर किया होगा इनके हाथ और इनकी आंखें जो हैं वो एक दूसरे के साथ राबिते में है। जैसे ही गेंद ऊपर फेंकते हैं, इनका जो हेड है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जैसे ही गेंद नीचे आती है, एक तो ये नीचे झुकते हैं अपनी टांगों के सहारे, और इनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और जो हैंड की मूवमेंट है, हेड की मूवमेंट है, वो भी थोड़ी नीचे हो जाती है। इसका मतलब है कि अभी मैंने बड़ी सिंपल लफ्जों में आपको 3-4 ऑर्गन बता दिए जो इस एक एक्शन में एक दूसरे के साथ राबिते में है। टांगे, बाजू, आंखें, ये 3 चीजें अभी तक आपने आइडेंटिफाई की इस एक गेंद को उछालने के लिए एक दूसरे के साथ राबिते में। अगर मैं इसको मजीद डिटेल में लेके चला जाऊं तो देखिए, जब ये गेंद थ्रो कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है इनकी हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा होगी या कम होगी? डेफिनेटली जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा होती है। देखिए, दिल भी इन्वॉल्व हो गया इसी एक एक्शन के दौरान। यहां पर जो बात मैंने आपको आज समझानी है, आज का जो हमारा लर्निंग लेसन है वो ये है कि बेटा, बॉडी में जब भी कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ राबिते में काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूं तो बोल तो मैं मुंह से रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरा कैमरे के साथ आंखों का भी एक इंटरेक्शन है। साथ ही साथ मेरी बाजुओं की जो मूवमेंट है वो भी आपको एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड, एक बड़ी सिमेट्रिक नजर आ रही होगी। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से मेरे हाथ मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं बोल कुछ रहा हूं और हाथ यूं यूं मेरे हिल रहे हैं। नाउ दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जिस तरह की चीजें, जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं अपनी जबान के साथ, मेरी आई कोऑर्डिनेशन भी उसी तरह है, उसी हिसाब से है, उसके साइमल्टेनियस है, और मेरी हैंड मूवमेंट भी उसी हिसाब से, उसी के साइमल्टेनियस है, जस्ट लाइक दिस पर्सन इज डूइंग इन दिस। तो बात हमने आज ये समझी कि जब भी बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है तो बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ राबिते में होते हैं, और ये जो ऑर्गन का एक दूसरे के साथ राबिता है ना बेटा, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। So I hope you people get the first point, कोऑर्डिनेशन क्या है। अब आ जाइए कंट्रोल में, कंट्रोल करना। देखिए, जिस तरह सारे ऑर्गन्स राबिते में है ना, उसी तरह बॉडी के सारे ऑर्गन बॉडी के कंट्रोल में भी होते हैं। यानी इस हाथ के ऊपर बॉडी का कंट्रोल है कि इसने इतना मूव करना है, इस साइड पे करना है, इस स्पीड के साथ करना है। मेरी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उन पे बॉडी का कंट्रोल है कि किस फेस के किस हिस्से ने किस टाइम पे कौन सी मूवमेंट देनी है। सो दोनों चीजें, बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमेशा एक दूसरे के साथ बेटा राब्ते में होते हैं और हमेशा बॉडी के अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं। अब यहां से हम आगे चलेंगे आज और अगली चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन का काम है बॉडी का, यानी सर से लेके पांव तक, लेफ्ट से लेके राइट तक, आगे से लेके पीछे तक, क्या ये सारे का सारा कोऑर्डिनेशन का काम एक ही मेथड, एक ही तरीकाकार, एक ही प्रोसेस के जरिए होता है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। जी बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, बॉडी में जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है हम उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
हम कहते हैं भाई कोऑर्डिनेशन की एक टाइप है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द अदर टाइप इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। आइए जरा इन दोनों की बात करें। सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन, वी हैव टू टाइप्स। एक टाइप है कोऑर्डिनेशन की बेटा जी नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी कोऑर्डिनेशन की टाइप है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है मेरा बच्चा, ये हमारी बॉडी में एक खास ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। वो करता है जी नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो होती है थ्रू द नर्वस सिस्टम। नाउ दिस नर्वस सिस्टम इज अ ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, जिसको मैं बहुत डिटेल से आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सिमिलरली जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन की दूसरी टाइप है दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी मेरा बच्चा हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है जो करता है, और उस ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं जी एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ ये दोनों सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ द टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। The very first of all we'll be talking about the nervous coordination, and after that we'll be talking about the chemical coordination that is brought about by the endocrine system. आपका अगर कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। See you in the next class. अल्लाह हाफिज।